Hello students, I am Achal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 6 chapter 1 fundamentals of computer. In this chapter we will learn about the types of computers and languages. Now let's start the chapter 1. Chapter 1 fundamentals of computers. चलिए इसका हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इसके अंदर वो कंटेंट्स है जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. चलिए देखते हैं वन बाय वन. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस. चलिए हम इसकी वार्म अप एक्टिविटीज देखते हैं. वार्म अप एक्टिविटीज स्टूडेंट्स आप खुद रीड आउट करेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म मेनी टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली. कंप्यूटर्स कम इन वेरियस शेप साइज वेट्स. देखिए अगर हम बात करें कंप्यूटर्स की, जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो हमारा डिफरेंटली क्या करता है, क्विकली और एफिशिएंटली क्या करता है, वर्क को परफॉर्म करता है. कंप्यूटर्स जो होता है अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स के शेप्स में, साइज में, उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स में वो कैटेगराइज्ड होता है. दे कैन बी स्मॉल टू फिट इन योर पॉकेट और बिग इनफ टू टेक अप एन एंटायर रूम. ये क्या हो सकता है आज के टाइम में अगर आप देखें तो ये क्या कर सकते हैं आप, इतने छोटे स्मॉल लेवल पे भी हमें वेरिएबल कंप्यूटर्स मिल जाते हैं जिन्हें हम अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, और ये इतने बड़े भी हो सकते हैं जो हमारे पूरे कमरे में एक एंटायर रूम को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स की जो हमारे साइज है, उसकी फंक्शनैलिटी, उसका जो टाइप्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर डिफरेंट वे में क्या होता है, कैटेगराइज्ड होता है. चलिए देखते हैं आगे. देयर आर टू वेज टू क्लासीफाई कंप्यूटर्स. हमारे सामने यहाँ पे टू वेज होता है कंप्यूटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग. वन वे इज वे बाय देयर साइज. दिस मीन्स वी लुक हाउ बिग और स्मॉल दे आर. देखिए पहला मेथड होता है कि हमारा क्लासीफाई करने का, हम उनको साइज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं कि जैसे उनका साइज छोटा है, बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. अनदर वे टू क्लासीफाई कंप्यूटर इज बाय देयर पर्पस. सेकंड वे होता है उनको उनके पर्पस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. दिस मीन्स वी कंसिडर व्हाट डिफरेंट टास्क द कंप्यूटर आर डिजाइन टू डू. इसका मतलब होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो किस पर्पस से हमारा डिजाइन किया गया है उसको हम यहाँ पर देखेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको देख लेते हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन साइज है सबसे पहले हमारा. नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन पर्पस. अगर हम बात करें बेस्ड ऑन साइज के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर क्लासिफाइड होता है माइक्रो कंप्यूटर्स में, मिनी कंप्यूटर्स, देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर. अगर हम बेस्ड ऑन पर्पस की बात करें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, देन हाइब्रिड कंप्यूटर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज. यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर है वो साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से क्लासिफाइड होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, यहाँ पे हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे. On the basis of their size, computers can be classified into 4 categories, which are microcomputer, mini computer, mainframe computers, and supercomputer. Let us learn about them. देखिए अगर हम बात करें साइज के अकॉर्डिंग, तो साइज के अकॉर्डिंग जो हमारा कंप्यूटर्स होता है वो क्लासिफाइड होता है डिफरेंट कैटेगरीज में. जैसे हमारा क्या हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर. चलिए इनके बारे में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, डिटेल्स में देखते हैं. फर्स्टली हम बात करते हैं आपकी माइक्रो कंप्यूटर्स की. माइक्रो कंप्यूटर्स आर कॉमनली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर और पीसी. देखिए अगर हम बात करें माइक्रो कंप्यूटर्स की, माइक्रो कंप्यूटर्स जो होता है वो हमारे क्या होता है, थोड़े साइज में छोटे होते हैं, वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहलाए जाते हैं. These are the types of computer we often see in schools, homes, office and banks. अगर आप देखिए छोटे डेस्क पे जो हमारे जैसे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, जैसे हम बैंक्स में देख सकते हैं, आपके हॉस्पिटल्स में देख सकते हैं, स्कूल्स में ये हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं. ये जो हमारे छोटे लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे डेस्क पे रखे हुए होते हैं, ये ज़्यादातर हमारी कैटेगराइज में किस में आते हैं, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. इन्हें हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं. दे आर स्मॉल एंड यूज कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म वेरियस टास्क. इसके अंदर हमारे साइज में स्मॉल होते हैं, कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी होती है वर्क को परफॉर्म करने के लिए. द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वर डेवलप्ड बाय आईबीएम कॉर्पोरेशन इन 1981. देखिए जो फर्स्ट हमारा माइक्रो कंप्यूटर उसको डेवलप किया था आईबीएम ने 1981 के अंदर. Since then many others companies like Dell, Apple and HP have also started making computers. इसके बाद अदर कंपनीज जैसे हमारी Dell हो गई, हमारे Apple, HP हो गई, उन्होंने माइक्रो कंप्यूटर्स को बनाना शुरू कर दिया जो हमारे पर्सनल यूज में यूज होते थे. There are different types of microcomputers. These capped include desktop computers which are usually found on the desktop, laptop which are portable and can carry it around, tablet which are smaller and have touch screen and palm top which are even smaller than can fit in your hand. देखिए अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स के हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ हमारे डेस्कटॉप जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं हमारे जैसे क्या होता है जो डेस्क पे रखे होते हैं हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर का होते हैं. जो हमारे लैपटॉप जो इजीली हम इधर उधर कैरी कर सकते हैं बैग के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं. देन अगर हम बात करें तो हमारे क्या होता है, टैबलेट्स होते हैं. टैबलेट्स थोड़े और उससे छोटे होते हैं लैपटॉप से हमारे. देन इसके बाद हमारे पाम टॉप्स कंप्यूटर्स होते हैं, वो हमारे इतने स्मॉल होते हैं कि वो हमारे हैंड पे क्या हो जाता है, फिट हो जाता है. चलिए
सम मेन फीचर्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर, यहाँ पे उसके माइक्रो कंप्यूटर से कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स हैव अ कॉम्पैक्ट डिजाइन मेकिंग दैम आइडियल फॉर सेविंग स्पेस कंपेयर टू लार्ज सिस्टम सच एज माइक्रो कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे कॉम्पैक्ट डिजाइन में होता है, बहुत इजीली वो डिजाइंड होता है, जो जिसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उनके ऊपर टास्क को परफॉर्म कर सकता है. ये हमारे मेन फ्रेम, हमारे जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स से बहुत छोटे होते हैं, इसलिए कॉम्पैक्ट होता है. कॉम्पैक्ट मतलब बहुत इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्पेशली डिजाइन फॉर सिंगल यूजर ऑपरेशन मेकिंग दैम परफेक्ट फॉर पर्सनल यूज. देखिए जो माइक्रो कंप्यूटर्स है उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसको एक ही कैंडिडेट, एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है. ये ज्यादातर पर्सनल यूज के लिए यूज होते हैं. Microcomputers are user friendly and do not require specialized training, making them accessible to everyone. जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो यूजर फ्रेंडली होते हैं, रिक्वायर्ड वो होते हैं, हमारे रिक्वायरमेंट उनकी हमारी पूरी फुलफिल करते हैं. जैसे हमारी ट्रेनिंग हम किसी को देना चाहते हैं, किसी को पर्सनल हम कुछ बताना चाहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के हेल्प के थ्रू हम उसको वो क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. Many microcomputers like laptop and notebook are portable, enabling user to carry them and work conveniently from various locations. जैसे हमारे ज़्यादातर जो लैपटॉप होते हैं, हमारे ये नोटबुक्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं. ये भी हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं, जिन्हें हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कैरी कर सकते हैं. कन्वीनियंट होते हैं, हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं. मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स आर रिलेटिवली लो एज कंप्यूटर लार्ज कंप्यूटर सिस्टम विच पेरिफेरल्स इजीली अवेलेबल. देखिए अगर हम बात करें मेंटेनेंस जो होती है हमारे किसकी, माइक्रो कंप्यूटर्स की, बहुत इजी होती है. इनके अंदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, जो कंप्यूटर से हमारी कनेक्टेड होती है, वो हमें इजीली मिल जाती है, उनकी मेंटेनेंस भी इजीली हो जाती है. चलिए आगे देखते हैं. माइक्रो कंप्यूटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज शोन बिलो. यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं. चलिए उसको देखते हैं. फर्स्ट वन, डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें. डेस्कटॉप कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, आर वेरी पॉपुलर टूडे. अगर हम बात करें डेस्कटॉप कंप्यूटर की, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ये आज के टाइम में क्या होता है, हमारा बहुत पॉपुलर कंप्यूटर्स होता है. They are easier to use and more affordable than many other types of computers. ये हमारे easier क्या होता है, यूज होता है, more affordable होता है ये हमारे other types of computers से. You can find desktop computer in home, colleges and work places. आप देख सकते हैं easily इनको, क्या देख सकते हैं आप, work places पे देख सकते हैं, आप अपने schools के अंदर देख सकते हैं, homes के अंदर देख सकते हैं. ये easily desks पे रखे होते हैं, ये बहुत easily आपको देखने को मिल जाएंगे. They are versatile and ideal for activities like school assignment, office work and home as entertainments. ये बहुत आइडियल होता है. जैसे हमें स्कूल में हम लैब एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, आप देखिए ऑफिस वर्क के लिए, होम के अंदर, घर के अंदर एंटरटेनमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स इस पे क्या कर सकते हैं, आप किड्स जैसे घर जाते हैं, आप इनके ऊपर गेम्स खेल सकते हैं, कार्टून मूवीज देख सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के वर्क आप इसके अंदर अपने स्कूल असाइनमेंट इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. Their popularity keeps growing because they are reliable and cost effective. इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे ग्रोइंग हो रही है, क्योंकि क्या होता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है. चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं. यहाँ पे आपका लैपटॉप की बात करते हैं. A laptop is a portable computer that you can keep in your lap, on your lap. देखिए अगर हम लैपटॉप की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, इनको अपने लैप पर रख सकते हैं, लैप पर अपनी गोदी में रख के इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं. हम बहुत कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं और हमें काम करना है, तो हम कंफर्टेबल जोन में अपने इसको कैरी करके अपने लैप के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, वर्क इसके ऊपर कर सकते हैं. Unlike desktop computers, laptop allow you to work from anywhere, offering great flexibility and mobility. अगर हम बात करें तो जैसे हमारा डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप पे तो हम एक ही जगह पे बैठ के कर सकते हैं. लैपटॉप में क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कन्वीनियंटली हम अपने अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसके वो वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन इजीली कैरी अ लैपटॉप विद यू. आप इजीली कैरी कर सकते हैं. सो यू आर नॉट restricted to one place while working. This makes laptop ideal for people who need to work while traveling and using high speed modern transport. देखिए अगर हम बात करें लैपटॉप की, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो हम इसको इजीली अपने साथ क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो आप देखिए कितना पोर्टेबल होता है, कितना ये यूजर फ्रेंडली हमारा एक तरह से लैपटॉप होता है. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपकी टैबलेट की बात करते हैं. टैबलेट्स और मोबाइल पीसी दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ लैपटॉप एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस. जो टैबलेट होता है ये हमारा मोबाइल पीसी होता है, इसके अंदर हमारे फीचर्स होते हैं किसके, लैपटॉप के, हैंडहेल्ड डिवाइसेस के. दे हैव अ टच स्क्रीन और पैन एनेबल्ड इंटरफेस दैट रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल यूज एंड ट्रेडिशनल कीबोर्ड एंड माउस. इसके अंदर हमारे क्या होता है, ट्रेडिशनल जो हम कीबोर्ड माउस अगर आप देखते हैं, टैबलेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टच स्क्रीन होता है, उसके थ्रू हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं.
These devices can convert handwritten text into typed text, making them versatile and user friendly. ये devices हमारे handwritten tasks को क्या कर सकते हैं, type text को हमारे क्या कर सकती है, हम इसलिए इसके handwritten क्या कर सकते हैं, text को type कर सकते हैं, अपने hand से कर सकते हैं, तो ये हमारा बहुत ज़्यादा easily और comfort होता है, इसके अंदर user friendly होता है ये बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी स्मार्टफोन की। अ स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन दैट ऑपरेट्स ऑन अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, हमारा मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन की तरह काम करता है, मोबाइल फोन होता है जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके ऊपर हम कंप्यूटर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। इट ऑफर्स मैनी एडिशनल फीचर बियॉन्ड मेकिंग कॉल्स एंड सेंडिंग टेक्स्ट। विद स्मार्टफोन यू कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ डेली टास्क सच एज सेंडिंग ईमेल्स, ब्राउजिंग एंड इंटरनेट एंड वेरियस एप्स फॉर एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। देखिए अगर हम बात करें स्मार्टफोन की, स्मार्टफोन के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम में मिलता है, जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वर्क हमारा करता है, तो इसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स काम कर सकते हैं। हम इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट का हमारे साथ कनेक्शन हो, हम अपनी मेल सेंड कर सकते हैं, और छोटी छोटी हमारी एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर के ऊपर, इसको यूज कर सकता है। ये बहुत एंटरटेनमेंट होता है और ये बहुत कन्वीनियंटली हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है और इसके ऊपर हम थोड़ा वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। Smartphones are versatile device that integrate many functions, making them essential tool to modern life. ये हमारे क्या करता है, essential tool प्रोवाइड करता है मॉडर्न लाइफ के अंदर हम के लिए। हमारा हम मॉडर्न, हम कहीं जा रहे हैं, हमें कोई मेल सेंड करनी है, ब्राउजिंग करनी है, हम इसके ऊपर बहुत इजीली कर सकते हैं। कहीं पर भी हम इसको लेके जाते हैं, इससे कम्युनिकेशन, ये हमारा मल्टीपल काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एम्बेडेड कंप्यूटर्स की बात करते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर्स डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क। अगर हम बात करें एम्बेडेड कंप्यूटर्स की, तो ये हमारे स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है। इसके अंदर हमारे क्या होता है, एम्बेडेड टास्क होते हैं इसके अंदर। दे आर नॉट स्टैंड अलोन कंप्यूटर, इंस्टेड दे आर बिल्ट इनटू अदर डिवाइसेस। ये क्या होता है, स्टैंड अलोन अकेले कंप्यूटर नहीं होते, इनको किसी डिवाइसेस के साथ अटैच्ड किया जाता है। Unlike general purpose computers, embedded computers perform specific tasks according to the need of the device they are fitted in. ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो कंप्यूटर होता है, जिस डिवाइसेस के अंदर इसको कनेक्ट करके रखा जाता है, ये उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे वर्क को परफॉर्म करते हैं। Some examples of embedded computers include ATM machine, music players, calculators, automatic washing machines, set-top boxes, DVD player, digital cameras and gaming consoles. अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स के, जैसे हमारा ATM मशीन हो गया, म्यूजिक प्लेयर हो गया, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई जिसके अंदर हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स फिट होता है, जिसके थ्रू वो ऑपरेट करता है कि कैसे कैसे वर्क परफॉर्म करें। DVD प्लेयर्स हो गए, डिजिटल कैमराज के अंदर आते हैं, गेमिंग कंसोल्स के अंदर हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स मिलते हैं। These computers help these devices work properly by handling particular function. ये हमारे क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ईजी होता है। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं हम आपकी मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स, दे हैव अ लार्जर साइज एंड फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड। अगर अभी हमने बात करी, जितने भी हमने पढ़े वो क्या पढ़े, माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़े, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये हमारे मोर पावरफुल होते हैं देन अ माइक्रो कंप्यूटर्स। इनके जो साइज होता है वो हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर्स होता है उनसे बड़ा होता है, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी फास्टर होती है। These computers are capable of supporting several users working on the same machine simultaneously, creating a multi-user environment. इसके अंदर हमारे कंप्यूटर्स कैपेबल होते हैं, सपोर्ट करते हैं सेवरल हमारे यूजर्स को, वर्किंग ऑन द सेम मशीन पे हम कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, क्रिएट कर सकते हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट को। Mini computers are designed to handle more complex tasks and process compared to microcomputer. Some common example of mini computer include the HCL Magnum and VEX 75 हमारे 7500 होता है। ये हमारा अगर हम बात करें मिनी कंप्यूटर्स की, हमारे डिजाइंड होता है कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके एग्जाम्पल जैसे हमारा HCL Magnum हो गया, देन VEX 75,000 हो गया, 7500 हो गया हमारा। These machines are used in environments where multiple user need to work together on the same way. इन मशीन्स के अंदर हमारा एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है जहाँ पे मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एक साथ एक जगह बैठकर सेम सिस्टम्स के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज द एनोर्मस मशीन दैट टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस, ऑफन फिलिंग एन एंटायर रूम। अगर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें तो ये हमारी मशीन क्या होती है, एक एंटायर रूम जितना क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसको रखने के लिए इतना स्पेस चाहिए होता है। It is capable of storing a vast amount of information and is designed to handle multitasking with multiple users working at the same time. ये क्या होता है, कैपेबल होता है स्टोरिंग करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। इसके अंदर मल्टीपल यूजर्स एक साथ क्या कर सकते हैं, वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमें मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल यूजर जब एक ही सिस्टम के ऊपर काम कर लेंगे तो मल्टीटास्किंग हो जाती है वो।
Mainframe computers are typically have many terminal connected to them, allowing various users to access the system simultaneously. यहाँ पे mainframe computers जो होते हैं हमारे many terminals इनके अंदर connected होता है, ये हमें allow करता है user को access करने के लिए systems को simultaneously. These powerful computers are built for commercial applications and other large scale computing needs. यहाँ पर हमारे जो होता है powerful होता है computers built होता है हमारे commercial applications को work को perform करने के large scales के लिए. Mainframes are essential for tasks that require extensive data processing and management. इनके अंदर हमारा extensive data processing कर सकते हैं, management कर सकते हैं. They are commonly used in industry where large amounts of information need to be stored and accessed by many people at once. ये हमारे क्या होते हैं commonly used होते हैं industries के अंदर जहाँ पे हमारे large amount of information जो होती है हमारी stored होती है इनके अंदर ये access करी जा सकते हैं peoples के through. चलिए next हम बात करते हैं super computers की. A supercomputer is highly powerful machine that contains a large number of processor and takes up a significant amount of space. अगर हम बात करें supercomputers की, supercomputers जो होते हैं हमारे highly powerful होता है, इनके अंदर large number of processors होता है, इनके अंदर इतना space होता है कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल का जो डेटा होता है वो इसके अंदर क्या करा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, जब इसका नाम क्या है, सुपरकम्प्यूटर कहा जाता है. It is designed to perform complex scientific calculation with incredible speed and efficiency. Tasks that might take a personal computer 3 weeks to complete can be finished by a supercomputer in just 1 minute. अगर हम बात करें तो इसकी जो स्पीड होती है, इसकी कैलकुलेशंस होती है, बहुत परफेक्ट होती है. ये साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के अंदर सुपर कंप्यूटर्स के लिए यूज होता है. जो एक सिंपल कंप्यूटर हमारा 3 डेज लेगा किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, जस्ट 1 सेकंड के अंदर वो कैलकुलेशन को क्या कर सकता है, परफॉर्म कर देता है. 1 मिनट के अंदर सारी की सारी बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है 1 सेकंड के अंदर. सुपरकम्प्यूटर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनिमेटेड ग्राफिक्स एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च. ये सुपरकम्प्यूटर्स जो होता है हमारे यूज्ड होता है क्रिएटिंग करने के लिए एनिमेटेड ग्राफिक्स को, कंडक्टिंग करते हैं हमारे न्यूक्लियर रिसर्च को. दीज एडवांस कंप्यूटर्स आर एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल होता है दैट रिक्वायर्स इमेज कंप्यूटेशनल पावर. सम एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर्स के हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे क्या होते हैं, क्रे XMP24 जैसे हमारा परम हो गया, 9000 हो गया, परम हो गया, एंड अनुराग, ये हमारे क्या है सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे, इनके नाम है. The remarkable capability of supercomputers make them invaluable tools in scientific and technological fields. ये जो remarkable इनकी capability होती है सुपर कंप्यूटर्स की, जो इन्हें invaluable tools बनाती है scientific और technological fields के अंदर. Their ability to process vast amount of data quickly and accurately is unmatched by the other types of computers. इनका किसी से मैच ही नहीं हो सकता, ये इतने इनक्रेडिटेबल होता है. इनके क्या होते हैं, जो इनकी स्पीड होती है ये इतनी फास्ट होती है कि इनका कोई मैच ही नहीं हो सकता. सुपर कंप्यूटर्स अपने आप में सफिशिएंट होते हैं बड़ी से बड़ी क्या कहते हैं साइंटिफिक रिसर्च के अंदर. ज़्यादातर अगर आप देखें साइंटिस्ट जो भी हमारे ये चंद्रयान वगैरह पे पहुंचाने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो ज़्यादातर हमारे सब क्या होते हैं 99% क्या 100% वो सारे कंप्यूटर्स हमारे क्या कहलाते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में आते हैं. चलिए इसका हम फैक्ट देख लेते हैं. द वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज CDC 6600. हमारा फर्स्ट वर्ल्ड का ये सबसे पहला कंप्यूटर था. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस. यहाँ पे हम देखते हैं पर्पस के अकॉर्डिंग. अभी तक हमने देखा कि हमारे साइज के अकॉर्डिंग क्या था, अब हम देखते हैं पर्पस किस किस टास्क के लिए वो क्या होता है हमारे यूज होता है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. लेट अस लर्न अबाउट दैम. देखिए अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस के अकॉर्डिंग हमारे जो कंप्यूटर्स हो 3 कैटेगरीज में हमारे कैटेगराइज्ड होते हैं. एनालॉग कंप्यूटर्स हो गए, डिजिटल हो गए, देन हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स हो गए. चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एनालॉग कंप्यूटर की. एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट ऑपरेट बाय मेजरिंग इंस्टेड ऑफ काउंटिंग. देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होता है हमारे इसके अंदर जो कंप्यूटर्स के अंदर होता है ये हमारा ऑपरेट करता है इंस्टेड ऑफ काउंटिंग के थ्रू बजाय ये क्या करता है हमारा मेजर्स करता है. It measures continuously changeable physical quantities such as voltage, pressure, water flow and other similar variables. अगर हम बात करें जो इसका मेजरमेंट्स होता है वो हमारी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ये हमारी कैसे हो सकता है, चेंजेबल होता है. फिजिकल क्वांटिटी जैसे हमारे हो गया वोल्टेज हो गया, प्रेशर हो गया, वाटर का जो प्रेशर होता है, फ्लो होता है, उसके अकॉर्डिंग होती है. इस तरह से हमारे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग क्या करता है ये हमारा मेजर्स करता है. एनालॉग कंप्यूटर्स टिपिकली डिस्प्ले देयर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. ये ज्यादातर जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले करता है वो ग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले करता है. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स इंक्लूड मर्करी, थर्मोमीटर्स, स्पीडोमीटर्स इन कार्स एंड ऑल रेडियोस,
जो अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स एनालॉग कंप्यूटर्स के आप देख सकते हैं, जैसे हमारे क्या हो गया यहाँ पे मरकरी थर्मोमीटर्स में देखते हैं, स्पीडोमीटर्स में आप देख सकते हैं, ओल्ड रेडियो स्टेशन में जैसे एक तरह से ग्राफ दिखाता है ना, वो हमारे क्या कहलाता है, ये हमारे ज्यादातर ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे एनालॉग होते हैं। These computers are useful application where continuous data measurement in required। ये डेटा जो हमारे ज्यादातर जहाँ पे कंटिन्यूसली मेजर्स होता है ना डेटा, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज के थ्रू मेजर्स करना में, यहाँ पे ये ज्यादातर हमारे वहां पर यूज होता है। जिस तरीका डेटा हमें मेजर्स करना उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। जैसे हमें वाटर फ्लो को देखना है, हमारा क्या करता है, किस तरीके से हमारा वोल्टेज रन हो रही है, तो वहाँ पे इन कंप्यूटर्स को फिट करके उसको मेजर्स किया जाता है, जो हमारे ग्राफिकल रूप में क्या करता है, डेटा को आउटपुट देता है। चलिए नेक्स्ट वन आप देखते हैं यहाँ पे आपका डिजिटल कंप्यूटर्स। अ डिजिटल कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस डिजिट्स। अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो ये हमारे डिजिट्स यूज करता है, स्पेशली बाइनरी नंबर 0 and 1 टू जनरेट, प्रोसेस एंड डिस्प्ले द डेटा। ये हमारा क्या करता है, 0 1 में डेटा को दिखाता है, जनरेट करता है, प्रोसेस करता है, डिस्प्ले करता है डेटा को। डिजिटल कंप्यूटर्स आर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग मोर एक्यूरेट रिजल्ट कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर्स। ये क्या करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स हमारा परफेक्ट डेटा दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग में तो वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं, इसमें एक डिस्क्रीट लेवल पे हमारा डेटा मेजर्स होता है, जो हमारे डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है। All modern computers that we use today, such as a desktop, laptop, smartphone, are example of digital computers। जितने भी आज के टाइम में हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। जैसे लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, पाम टॉप, स्मार्टफोन, दीज आर कंप्यूटर। जो ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे हमारे किस कैटेगरीज में आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिजिटल वॉच हो गए, डिजिटल थर्मोमीटर्स हो गए, वेट मशीन्स हो गई, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स हैव बिकम एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ ड्यू टू देयर प्रिसीजन एंड वर्सेटिलिटी। अगर हम बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो इनके अंदर प्रिसाइसली हम मेजर्स कर सकते हैं डेटा को, और इनकी जो वर्सेटिलिटी है ये इनको क्या बनाती है, कुछ खास बनाती है, जिसके अंदर डेटा हमारा बिल्कुल ही एक्यूरेट हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। A hybrid computer is a type of computer that combines the functionality of both analog and digital computers। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारी दोनों की फंक्शनैलिटी होती है, हमारी एनालॉग की भी और डिजिटल की भी। It uses the speed of analog computer for certain tasks and accuracy for digital computer for others। इसके अंदर हमारे जो कई बार हमें स्पीड को मेजर करना होता है, डेटा को भी हमें लेना होता है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट हमारा कौन सा कंप्यूटर्स होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स होता है। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर जनरली यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड specialized applications where both continuous measures and precise calculations are needed। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च में यूज होता है, जहाँ पे हमें क्या करना है, मेजर्स भी करना होता है ग्राफिकल रूप में, और डेटा को स्टोर भी करना होता है डिजिटल रूप में। तो ये वहां पे सबसे बेस्ट होता है हमारा यूज करने के लिए। A common example of hybrid computer is the heartbeat measuring machine, which benefit from the strength of both analog and digital computing to provide the accurate quick reading। हम इसके थ्रू कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमने पर्पस के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। Computers have several key characteristics that make them essential tool in various fields। Here are some of the main features। देखिए कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाती है। यहाँ पे हम कुछ के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं, रीड आउट करते हैं। स्पीड के बारे में हम बात करते हैं। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन एट इनक्रेडिबली स्पीड। दे कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, अलाउइंग देम टू कॉम्प्लेक्स टास्क मच फास्टर देन ह्यूमंस। अगर हम बात करें कंप्यूटर्स के अंदर, ये हमारी कैलकुलेशंस को प्रोसेस करता है हाई स्पीड के अंदर, हमारा क्या करता है, डेटा को भी स्टोर करता है, मिलियंस ऑफ जो इंस्ट्रक्शन उनको हाई स्पीड में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये एक सेकंड के अंदर बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व कर देता है। तो आप देख सकते हैं इसका क्या होता है, स्पीड इसकी कितनी अच्छी होती है ह्यूमंस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करता है, हमारा बहुत जो स्पीड है इसकी हमारे क्या करता है, बहुत यूज आता है, हमारी बहुत डिफरेंट टास्क को बहुत स्पीडली क्या कर देता है, परफॉर्म कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें आपकी एक्यूरेसी की। कंप्यूटर्स परफॉर्म टास्क विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स हमें हाई डिग्री क्या प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। दे अलाउ इंस्ट्रक्शन प्रिसाइसली एंड कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विदाउट मेकिंग एरर एज लॉन्ग एज द इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट। अगर हम बात करें तो अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हमने इसको दी हैं वो करेक्ट वे में दी हैं तो ये 100% हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर हमें इंस्ट्रक्शन देने में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसकी एक्यूरेसी क्या करेगी, लेकिन अगर हमने इंस्ट्रक्शंस जो उसको इनपुट गिवन किया है वो परफेक्ट करा है तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये एक्यूरेसी बहुत प्रोवाइड करता है। स्टोरेज की बात करें,
कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, कंप्यूटर के अंदर हम वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. दे कैन सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड रिट्रीव इट क्विकली व्हेन नीडेड, जब हमें नीड होते हैं तो हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं. दिस स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेस फ्रॉम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा इन अ स्मार्टफोन और एनोवेस डेटाबेस इन अ सर्वर्स. इसके अंदर जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो इसकी बहुत हाई होती है, जिसके अंदर बहुत अमाउंट ऑफ डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. स्मार्टफोन के अंदर भी कर सकते हैं, या हमारा हम किसी के अंदर भी डेटा स्टोर करके रख सकते हैं. वर्सेटिलिटी की बात करें, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म अ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, हम इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस, रिसर्च एंड मोर थैंक्स ऑफ देयर एबिलिटी टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. इसके अंदर हम रन कर सकते हैं एंटरटेनमेंट, एजुकेशन में, बिजनेस, रिसर्च वगैरह में सभी यूज होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी ऑटोमेशन की. Once programmed, computers can perform tasks automatically without human interventions. They can execute a series of instructions repeatedly and accurately, making them ideal for repetitive tasks. अगर आप एक बार हमने प्रोग्राम कर दिया सही तरीके से, तो बिना जैसे हमारा प्रोग्राम होगा उसी अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क को परफॉर्म करता है, ऑटोमेटिकली हमारे वर्क को परफॉर्म करता चला जाएगा. तो ये ऑटोमेशन हमें प्रोवाइड करता है. इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोग्राम. नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलीजेंस की बात करते हैं. अनलाइक ह्यूमंस, कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड. देखिए जैसे ह्यूमंस होता है टायर्ड हो जाता है, बोर हो जाता है, कंप्यूटर हमारा टायर्ड और बोर नहीं होता. दे कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक, मेंटेनिंग कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस लेवल ओवर लॉन्ग पीरियड्स. ये हमारा कंटिन्यू वर्क करता है विदाउट किसी ब्रेक को लेकर, मेंटेनेंस करता है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, परफॉर्मेंस को लॉन्ग पीरियड तक हमारे सॉल्व करता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी कनेक्टिविटी की. Modern computers cannot connect to other computers and network, allowing them to share information and resources. जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होता है वो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर्स के नेटवर्क को, हमें अलाउ कर सकते हैं, हम शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. दिस कनेक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन, डेटा एक्सचेंज एंड एक्सेसिव रिमोट सर्विसेज. ये जो हमारी कनेक्टिविटी बहुत क्रूशियल होती है कम्युनिकेशन के लिए. इसके थ्रू ऑटोमेशन हमें प्रोवाइड करता है, हम कहीं पर भी बैठ के रिमोट्स के थ्रू अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. सर्विस रिमोट टाइप की हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, करता है. ये बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है कनेक्टिविटी. हम कंप्यूटर्स के अंदर आज के टाइम में इनबिल्ट पोर्ट्स आता है जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की बात करते हैं. कंप्यूटर्स कैन बी स्केल्ड अप और डाउन टू मीट डिफरेंट नीड्स. दिस मींस दे कैन बी अपग्रेडेड विद मोर पावरफुल कंपोनेंट्स एंड एक्सपैंड विद एडिशनल रिसोर्सेज टू हैंडल इंक्रीज्ड वर्कलोड्स. अगर हम बात करें कंप्यूटर में स्केल अप प्रोवाइड करता है डिफरेंट नीड्स के अंदर, इसका मतलब क्या होता है, हम अपग्रेड कर सकते हैं, मोर पावरफुल कंपोनेंट हम एक्सपैंड करने के लिए प्रोवाइड करता है, हैंडल कर सकते हैं, हम इंक्रीज कर सकते हैं वर्कलोड को इसके थ्रू. जो हमारा इंक्रीज वर्कलोड है तो उसको थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं. हमारा जैसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड हमारा बढ़ रहा है तो स्केलेबिलिटी के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मल्टीटास्किंग की. कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली. हमारा मल्टीपल टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता है. दे कैन रन सेवरल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम, एनेबलिंग यूजर टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट इंटरप्शंस. हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं बिना किसी इंटरप्शंस के. नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की बात करते हैं. कंप्यूटर्स आर हाईली रिलायबल मशीन्स होती हैं व्हेन प्रॉपर्ली मेंटेन्ड. जब ये प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होती हैं, दे कैन फंक्शन एंडलेसली फॉर ईयर्स. ये एंडलेसली हमारे क्या कर सकते हैं, 4 ईयर्स मतलब बहुत लंबे टाइम तक हमारे काम करती हैं, प्रोवाइड करती है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस विद मिनिमल जो डाउन टाइम होता है हमारा, बस इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होती है. बहुत ज़्यादा रिलायबल मशीन्स होती हैं. चलिए यहाँ तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया कंप्यूटर्स की. अब हम बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की. To interact with computers, we use special language known as computer languages और programming languages. देखिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल टाइप्स की लैंग्वेजेस की नीड होती है जिन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं. These languages serve as the medium through which we can instruct to computer to perform a specific task. इन्हीं लैंग्वेज के थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको क्या टास्क को क्या करना है, परफॉर्म करना है. They consist of a combination of words, symbols and codes that computer can interpret and execute. इसके अंदर हमारे कॉम्बिनेशन होता है वर्ड्स के, सिंबल के, जो हमें बताते हैं किस तरह में इंटरप्रेट करना है, एग्जीक्यूट करना है. कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर एसेंशियल फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स. कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमारे एसेंशियल होते हैं राइटिंग करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स को. विच आर सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गाइड द कंप्यूटर इन कैरिंग आउट टास्क. जो हमारे क्या करते हैं, गाइड करती है, कैरिंग करती है कि किस तरह का टास्क हमें करना है. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. इनका जो प्रोसेस होता है प्रोग्रामिंग कहलाता है. एंड द इंडिविजुअल हु राइट द डेवलप दिस प्रोग्राम आर नोन एज अ प्रोग्रामर. जो उनको डेवलप करते हैं हमारे प्रोग्रामर कहलाता है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेक इट पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर एंड
हार्नेस देयर कैपेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अकॉम्प्लिश वेरियस फंक्शन। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। ये हमारी क्या करते हैं, कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हम अकॉम्प्लिश कर सकते हैं वेरियस फंक्शंस को प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस के थ्रू। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, लेट अस लर्न अबाउट दैम। जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होते हैं हमारे डिफरेंट टू टाइप्स की कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, चलिए उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं। कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंग्लिश। देखिए कंप्यूटर जो होता है वो सही नहीं समझता इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन को दी जाती है। दे कैन ओनली इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट कमांड रिटन इन मशीन लैंग्वेज। केवल वो क्या करता है, जो हमारी लैंग्वेज, जो मशीन लैंग्वेज इसमें जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिखी होती है केवल उनको अंडरस्टैंड करता है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर essentially machine codes which consist of sequence of 0 and 1. There are two main types of low languages. ये जो मशीन, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ये क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के नियर अबाउट होती हैं। इसके अंदर हमारे जो कोड्स होते हैं वो 0 1 के अंदर लिखा होता है। हमारी बेसिकली टू टाइप्स की क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं आपकी मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। देखिए मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होते हैं जो कंप्यूटर इजीली क्या करता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। इनको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज इज चैलेंजिंग फॉर प्रोग्रामर टू बिकॉज इट कंसिस्टली स्लोली ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ये चैलेंजिंग होती है, स्लोली इसके अंदर बाइनरी डिजिट्स में होता है, बिट्स 0 and 1 होती हैं। इन दिस लैंग्वेज द बिट 0 रिप्रेजेंट हमारा ऑफ स्टेट करता है, वाइल 1 रिप्रेजेंट करता है हमारा ऑन स्टेट को। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्किंग विद बाइनरी कोड मेक्स प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज अ टीडियस टास्क। यहाँ पे हमारी क्या करता है, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है, टीडियस टास्क। हम इसके अंदर जो काम करना होता है वो तो टफ होता है 0 1 के फॉर्म में टास्क को परफॉर्म करना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज इज नोन एज द सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहलाती है। इट सिंप्लीफाइज प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स नोन एज निमोनिक कोड्स इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड। इसके अंदर हमारे बाइनरी कोड नहीं होते, निमोनिक कोड्स होते हैं जो इसके अंदर लिखे जाते हैं, जिसके अंदर इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर यूज एब्रीवेशन सच एज ए फॉर एडिशन के लिए यूज करता है, सी फॉर हमारा कंपेयर के लिए होता है, एल फॉर लोड के लिए होता है, एंड एम फॉर मल्टीप्लाई के लिए होता है। दिस यूज ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस मेक असेंबली लैंग्वेज मोर रीडेबल एंड इजियर टू वर्क विद एज अ कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज। एज अ रिजल्ट असेंबली लैंग्वेज इज समटाइम्स कॉल्ड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसलिए असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं ड्यू टू इट्स यूज ऑफ सिंबल टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके अंदर हमारे सिंबल्स होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया। हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज दो में होती है। हमारी क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में हमारी मशीन लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज। नाउ वी आर, अब हम जानेंगे यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। A high level language is programming language designed to allow programmers to write code that is a machine independent. High level language की बात करें तो मेनली ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डिजाइन किया जाता है, प्रोग्रामर इसको डिजाइन करता है, इसके अंदर कोड लिखे जाते हैं जिसमें मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। These language are considered high level language because they are closer to human language and further from machine languages. ये लैंग्वेजेस हमारी हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि ये हमारे ह्यूमंस के नियर अबाउट होती है, इंडिपेंडेंटली होती है। ये हमारी क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेजेस से हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। The primary advantages of high level languages over low level languages are their ease of reading, writing and maintaining code कर सकते हैं। High level languages simplify करती है प्रोग्रामिंग को by abstracting away the complex detail of the hardware, हम इसके अंदर अवॉइड कर सकते हैं। There are three main types of high level languages होती हैं हमारी। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस की। थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस अलाउ करती है प्रोग्रामर्स को टू राइट कोड यूजिंग इंग्लिश लाइक सिंटैक्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर ऑन व्हाट टास्क टू परफॉर्म एंड हाउ टू अकॉम्प्लिश दैट। जो हमारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस होती है इसके अंदर हमारे इंग्लिश लाइक सिंटैक्स होता है जो हमारी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए यूज होता है। These language often include arithmetic operators, इसके अंदर होता है फॉर ऑपरेशन के अंदर लाइक मल्टीप्लीकेशन, एडिशन हम इसके अंदर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इसके अंदर इनिशिएटिव वे में हम कर सकते हैं। अर्ली प्रोसीजर 3GLs की अगर हम बात करें, जिसको जैसे हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL कहते हैं, जैसे हमारी इसके अंदर बेसिक, पास्कल, सी एंड फोर्ट्रान लैंग्वेजेस आती हैं। दीज लैंग्वेजेस फोकस ऑन अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। इसके अंदर हमारा फोकस होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर। मोर एडवांस थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, इसके अंदर हमें यूज करते हैं जैसे हमारे C++, जावा एंड हमारे C# हो गया। These modern 3GL support complex programming techniques हमें प्रोवाइड करती है, फैसिलिटेट करती है, डेवलपमेंट करती है मोर सोफिस्टिकेटेड एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की।
फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ऑल्सो नोन एज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, डिजाइन होती है टू सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग बाय अलाउइंग यूजर टू स्पेसिफाई व्हाट द कंप्यूटर शुड डू विदाउट डीलिंग हाउ टू डू इट। ये हमारी प्रॉब्लम करता है कि हमें कैसे करना है उसको बताता है। These languages are non-procedural, meaning they focus on the desired outcome rather than specify steps to achieve them. ये देखिए क्या करती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये हमारे डिजायर्ड आउटपुट से रिलेटेड होते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि क्या प्रोसीजर इसके पीछे चल रहा है, बस वर्क हमारा परफॉर्म होना चाहिए। इन लैंग्वेजेस का मेन टास्क ये होता है। The syntax of 4GL is more similar to human language compared to third generation language. इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल होता है, जैसे ह्यूमन लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं सिंपली इस तरह से इसके सिंटैक्स होता है। मेकिंग दैम इजियर टू अंडरस्टैंड फॉर पीपल विदाउट फॉर्मेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग, ये हमारे बहुत ईजी है, हम इनके अंदर काम कर सकते हैं। दिस क्लोजर अलाइनमेंट विद नेचुरल लैंग्वेज मीन्स दैट प्रोग्रामर कैन परफॉर्म मल्टीपल कॉमन टास्क मोर एफिशिएंटली, प्रोग्रामर कर सकता है। स्पेंडिंग लेस टाइम इसके साथ स्पेंड करते हैं, एफर्ट राइटिंग कोड्स हमारा होता है। चलिए, द एम्फेसिस इज ऑन डिस्क्राइबिंग व्हाट प्रोग्राम शुड अकम्प्लिश रादर देन हाउ इट शुड अचीव दीज गोल दोज गोल्स। एग्जाम्पल्स हमारे 4GL के होते हैं, ओरेकल फॉर्म, PL SQL एंड SAS हमारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट वन हम बात करते हैं आपकी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट्स रादर देन आउटगोइंग रिलेटेड एल्गोरिथम, डिटेल्ड एल्गोरिथम। ये हमारी डिजाइन होती है स्पेसिफाइंग कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग होती है, इनके अंदर डिटेल्ड एल्गोरिथम्स वगैरह की कोई ऐसी नहीं नीड होती, बस ये सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को। These languages are more focused on constraints and many include declarative language as opposed to traditional logical programming approach. इसके अंदर कोई traditional programming approach नहीं होती, बस ये बहुत easily क्या होती है, accessible होती है, बस just command आप दीजिए work perform करती हैं। The goal of fourth, fifth GL is to enable computer to solve problem autonomously based on the constraint provided without requiring detailed programming from the users. इसका गोल जो होता है फिफ्थ GL का, ये हमारे सॉल्व करती है प्रोग्राम को autonomously, हमारे constraint विदाउट किसी डिस्टर्बेंस के प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर देती है। दिस मीन्स दैट प्रोग्रामर ओनली नीड टू डिफाइन द प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या होता है, हमें प्रोग्रामर को केवल डिफाइन करनी होती है प्रॉब्लम एंड द कंडीशन दैट मस्ट बी मेट विदाउट हैविंग टू क्रिएट स्पेसिफिक रूटीन एल्गोरिथम टू अचीव द सॉल्यूशन, हम इसके थ्रू कर सकते हैं। द एम्फेसिस इज ऑन व्हाट नीड टू बी सॉल्व्ड रादर देन हाउ टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। ये हमें बताती है कि हमें किस तरीके से क्या करना है, प्रोग्राम करना है, इंप्लीमेंट करना है। ये हमारे सॉल्यूशन को बहुत इजीली हमारे सामने क्या कर देती है, प्रोवाइड कर देती है। थर्ड GL से बेटर 4GL, 4GL से बेटर हमारी 5GL होती है, जो आज के टाइम में यूज हो रही है ज्यादातर, ये AI के साथ हमारी यूज होती है लैंग्वेजेस। चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, ये ज्यादातर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च के अंदर क्या होती है, यूज होती है। चलिए इसका रेविस टाइम देख लेते हैं। यहाँ पे जितना भी अब तक हमने इसके चैप्टर के अंदर रीड आउट करा उसके समराइज पॉइंट होते हैं, उनको एक बार 1 by 1 देख लेते हैं। Microcomputer, these are smallest and most common computer. They are further divided into desktop computer, laptop, smartphone, tablets, embedded computers. These are the example of microcomputers. Mini computers हमारे वर्क स्टेशन हो, these can support multiple users, इसके अंदर simultaneously वर्क कर सकते हैं। हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, ये हमारे कॉमर्शियल एप्लीकेशन, लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स हमारे लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे कंटिन्यूसली वेरिएबल डेटा के ऊपर वर्क परफॉर्म करता है। डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे बाइनरी डेटा जैसे हमारे डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर वर्क परफॉर्म करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स हमारे कंबाइन करते हैं फीचर्स, इसके अंदर हमारे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के दोनों के फीचर्स होते हैं। अब कंप्यूटर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे हमारी स्पीड हो गई, एक्यूरेसी होगी, स्टोरेज, वर्सेटिलिटी, इसके हमारे कुछ फीचर्स होते हैं, कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा टूल होता है प्रोग्रामर, जिसके थ्रू एप्लीकेशंस क्रिएट करता है, स्क्रिप्ट क्रिएट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को फॉलो करने के लिए। मशीन लैंग्वेज हमारी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे हम डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है इसको कंप्यूटर। असेंबली लैंग्वेज हमारी डेवलप की गई है, एडिशनल इसके अंदर लिमिटेशंस लैंग्वेज होती है, इसके अंदर मोर मैनेजेबल फॉर्मेट फॉर प्रोग्रामर्स के अंदर होता है, इसके अंदर हम निमोनिक कोड्स को यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी डिजाइन होती है क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, मेकिंग दैम इजियर टू रीड एंड राइट। चलिए अब इसका हम प्रैक्टिस टाइम देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस टाइम एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट, दिस इज अ OMR शीट। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन पे सर्कल करना है, हम यहाँ पे आपको टिक करके दिखाएंगे। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं हम। मिनी कंप्यूटर आर ऑल्सो नॉन एज, जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, देन माइक्रो कंप्यूटर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज एंड कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड्स? किसके अंदर होते हैं? ऑप्शन से हमारे असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। जिसके अंदर हमारे फर्स्ट जनरेशन होती है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, हमारी कहलाती है मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज? के हमारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे फोर्ट्रेन, PL/SQL, जावा, C++। यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स? का हमारा कौन सा टाइप नहीं है? ऑप्शन से लैपटॉप, डेस्कटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, टैबलेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सुपर कंप्यूटर्स? के यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे HCL, मैग्नम, परम, 90000, VX 7500, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारा परम आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर्स? की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑप्शन ए स्पीड, डिलीजेंस एंड एक्यूरेसी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं स्टूडेंट्स। द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड सुपर मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर नॉन एज? वो हमारे क्या कहलाते हैं? सुपर कंप्यूटर। Microcomputers, mini computers can support more than one users at a time. A computer characteristics include speed, accuracy, diligence, storage, and versatility. A dash language is used by programmers to develop application scripts or instruction for a computer to execute. Programming language. So next देखते हैं, a dash was the first programming language and is the only one that a computer understand. वो होती है हमारी machine language. थोड़ा स्पेस का इसलिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस हैव अ फॉर्मेट दैट इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आपका पुट अ टिक राइट फॉर द करेक्ट आंसर, द क्रॉस फॉर द रॉन्ग आंसर। चलिए फर्स्ट वन देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। ट्रू, यहाँ पे हम टिक करेंगे। असेंबली लैंग्वेज यूजेस बाइनरी कोड 0 and 1 फॉर प्रोग्रामिंग। फॉल्स। A computer characteristics include speed, accuracy, diligence, storage, and versatility. Statement is correct. Machine language is more user friendly compared to high level language. Cross. Analog computers operate on digital data. Cross. Supercomputers can process billions of instructions per second. चलिए इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, मैच द फॉलोइंग देखते हैं यहाँ पे हम इसका। फर्स्ट देखते हैं मिनी कंप्यूटर्स को मैच करते हैं हम। मिनी कंप्यूटर्स का हमारा मैच है, सपोर्ट करता है हमारे मल्टी यूजर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका। सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, डिजाइंड होते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसर्च के लिए। मशीन लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, मशीन लैंग्वेज ओनली लैंग्वेज होते हैं कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड कर सकता है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। लैपटॉप जो होते हैं हमारे पोर्टेबल होता है, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे डिजाइंड होते हैं जो वो जिसके अंदर बाइनरी नंबर्स हम यूज करते हैं 0-1 प्रोसेस करने के लिए डेटा को। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।